अनया हूँ और ये कहानी है उस एक डरावनी गर्मी की छुट्टी की जो कभी नहीं भूल पाऊंगी। जब मैं अपनी दादी के पास उत्तराखंड के एक पुराने गांव में गई थी। दादी का घर पहाड़ी की तलहटी पर था, लकड़ी और पत्थरों से बना हुआ, शांत, लेकिन कुछ तो था वहां। सीढ़ियों के नीचे एक बंद दरवाजा जो हमेशा बंद रहता था। इस दरवाजा को कभी मत खोलना नया, चाहे कुछ भी हो जाए। रात के ठीक 2:03 मेरी नींद खुली। सीढ़ियों के नीचे से कुछ सरसराने की आवाज आई, जैसे कोई चल रहा हो। दादी दूर से चिल्लाती हैं, सो जा नया, जो सुना अनसुना समझ, पर देखने की कोशिश मत करना। किशोर, इस सीढ़ियों के नीचे क्या है? वहाँ कुछ तो है जो सिर्फ रात में जिंदा होता है। एक औरत थी। कौन सी औरत? मुझे ज्यादा तो कुछ नहीं मालूम, बस बचपन से सुनते आई हूँ इस सीढ़ियों के नीचे आना माना है, और आप भी रात को सीढ़ियों के नीचे मत जाना। उसके बाद किशोर वहाँ से चला जाता है और मैं वहाँ पड़ी बैठी रही। ऐसे करते करते रात हो जाता है और आज रात भी। अरे ये दरवाजा खुद ब खुद हिल क्यों रहा है? मैं डरते हुए आंखें बंद कर ली, लेकिन डर वही था। अचानक मुझे नींद आ गई और सुबह हो गया। दिन में तो सब कुछ नॉर्मली रहता है, लेकिन तीसरी रात को। दादी आंखें खोलो। क्या हुआ आपको? दादी आंखें खोलो। दादी की तबीयत खराब हो गई थी और घर में सिर्फ मैं थी। मैंने फैसला किया, अब मुझे देखना ही होगा, जो भी हो जाए। मैं सीढ़ियों के नीचे पहुंची और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। मम्मा, आप आ गई? छोड़ दो मुझे। कौन हो तुम? मैंने तुम्हारे क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तुम मेरी माँ नहीं हो, अब तुम भी मारे जाओगी। मैं बहुत डर गई और कोने में जाकर बैठ गई। दूसरी तरफ दादी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत छोटी लड़की का आत्मा धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी और अचानक मुझमें हमला कर दी और मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आँख खुली तब मैं देखा मैं अपने कमरे में हूँ और मेरे सामने दादी बैठी है। अनया, अब वो आत्मा तुझे भी पहचान चुकी है। अब वो
दरवाज़ा हर रात खुलेगी। मैं चाहता हूँ तू घर वापस चले जाना या। और मैं वापस चली आई। ये घटना मैं सारी जिंदगी भर नहीं भूलूंगी।